हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजिट एजुकेशन में। साथियों, हम लोग साइंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं अन्य रेलवे ग्रुप डी से संबंधित टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है। तो इसका सही आंसर है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए, यानी साथियों अर्थिंग का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो ये बना होता है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका सही आंसर है असीमित होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध असीमित होता है। अगला क्वेश्चन है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, इसलिए आवाज़ होती है। अगला क्वेश्चन है, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। ये होते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो घर में वायरिंग होती है साथियों, उसमें पंखे या बल्ब जो भी लगे होते हैं समांतर क्रम में लगे होते हैं। अगला है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो इसका सही आंसर है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम परिभाषित करता है। तो ये परिभाषित करता है धारा और वोल्टता दोनों को, यानी धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है ओम का नियम। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl साथियों, एक सामान्य शुष्क सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, यानी उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। अगर किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को कहते हैं। तो इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैराडे का नियम संबंधित है। तो ये संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा इकाई है। तो ये है विद्युत ऊर्जा की इकाई है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से निकाल दी जाती है क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह निकाल दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है, यानी सफ़ेद सोना किसे कहते हैं। तो ये प्लेटिनम को कहते हैं सफ़ेद सोना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है। तो ये होती है जर्मेनियम। जर्मेनियम धातु है जो अचालक के भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियोधर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार हैं। तो कौन सा ऐसा रेडियोधर्मी तत्व है जिसका भारत में विशाल भंडार है। तो ये है थोरियम। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन में से सबसे अधिक अभिक्रिया करता है। तो ये क्लोरीन करता है हैलोजन से सबसे अधिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के दो अपर रूप हैं। तो ये हैं हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो अपर रूप हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित है धातु है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है, आयरन साथियों जिसे कहते हैं, इसका संकेत Fe होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान के निर्माण में धातु उपयुक्त होती है। तो वायुयान जो निर्माण किया जाता है एरोप्लेन वगैरह साथियों, उस पर प्लेटिनम धातु का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल में धातुएं होती हैं। तो ये तांबा और जस्ता के मिलकर बना होता है पीतल। पीतल तांबा और जस्ता नामक दो धातुओं से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, धातु जो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है। तो ये है कैडमियम। कैडमियम एक ऐसी धातु है
जो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है तो ये होता है 0.1 से 1.5%। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो ये होता है केंद्रक। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र केंद्रक में होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है तो ये होता है पायरविक अम्ल। पायरविक अम्ल जो होता है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, इंडोल एसिटिक अम्ल है तो ये है ऑक्सिन। ऑक्सिन एक ऐसा अम्ल है जो इंडोल एसिटिक अम्ल के अंतर्गत आता है। अगला है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, यानी जब किसी आप बीज को कोई भी है उसको जल में रखेंगे तो फूलता है, तो यह किस कारण से फूलता है? अंतः शोषण के कारण से। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है तो 16 तत्वों की ज़रूरत होती है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक 16 तत्वों की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है तो ये जाता है रिटर को। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी प्रतिपादित रिटर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली प्रस्तुत की थी तो ये टेंसनेले ने प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है तो ये है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन जो है स्वपारिस्थितिकी है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं तो ये जैविक और अजैविक दो घटक हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला बनती है तो ये बनती है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटकों से। खाद्य श्रृंखला जो बनती है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों से बनती है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं तो ये हैं शैवाल। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं तो ये है शैवाल। अगला क्वेश्चन है, ऊँट का कूबड़ ऊतक का बना होता है तो ये बना होता है वसामय ऊतक का। ऊँट का जो कूबड़ होता है साथियों, जिसके कारण वह काफ़ी दिन तक पानी ना पिए तो भी चल सकता है, तो ये वसामय ऊतक का होता है। अगला क्वेश्चन है, मास्टर कोशिकाएं पाई जाती हैं तो ये पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। मास्टर कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है तो ये कहलाता है प्लूरा। फेफड़ों को जो ढकता है वो प्लूरा का आवरण बना होता है। अगला क्वेश्चन है, लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है तो ये है लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति जो है लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो ये किया था डार्विन ने। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादन डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत की जन्मदाता हैं तो ये हैं ह्यूगो डी व्रिज। ह्यूगो डी व्रिज हैं जो है उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है तो ये जमा होती है वसा ऊतक में मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, यानी विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था तो ये फंक ने किया था विटामिन शब्द का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है तो ये भंडारित होता है यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रथम गणना यंत्र है तो ये था प्रथम गणना यंत्र अबेकस था, कंप्यूटर का प्रथम गणना यंत्र। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किया था, यानी चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर के जन्मदाता भी चार्ल्स बेबेज ही कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना है तो कब बना है, ये 1976 में बना है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई है, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई, अगस्त 1954 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों,
भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम कहा जाता है। भारतीय मिसाइल के जन्मदाता जैसे हैं साथियों, ये हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसके जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत हुई थी, तो ये हुई थी 4 अगस्त 1956 को। पहला परमाणु रिएक्टर जो अप्सरा का शुरुआत बनने का शुरुआत हुआ था, वो होता 4 अगस्त 1956 को। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई, तो ये हुई है 1954 ईस्वी में। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई है, अगस्त 1954 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पितामह कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है साथियों, देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा की शुरुआत। साथियों क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है, आगे चलते हैं। भारत में सन 1879 में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना है, तो ये हुआ है लखनऊ में। 1819 में कागज उद्योग का सर्वप्रथम सफल कारखाना लखनऊ में लगाया गया था। अगला है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल यानी सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1974 ईस्वी में हुई थी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है, तो ये स्थित है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र स्थित हैं, तो ये पायकारा जलप्रपात पर स्थित हैं नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, लावा के प्रवाह से निर्माण होने वाली मिट्टी है, तो ये होती है काली मिट्टी। जब लावा जो साथियों ज्वालामुखी से निकलता है, तो इससे जो निर्माण होता है काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वतमाला को कहते हैं, तो ये कहते हैं पश्चिमी घाट। सह्याद्री पर्वतमाला को पश्चिमी घाट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, दामोदर नदी निकलती है, तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी बक्सर की लड़ाई साथियों 1764 में। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, तो ये लॉर्ड लिटन वायसराय के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ये तृतीय आंग्ल मैसार युद्ध से श्रीरंगपट्टनम संधि का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में 1911 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन साथियों, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो इन्हें मिला था भौतिकी कार्य क्षेत्र में मिला था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम गुप्त शासक जिसने चंद्रादित्य की उपाधि धारण की, तो ये थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम गुप्त शासक था जिसने चंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, हर्ष द्वारा रचित ग्रंथों के नाम हैं, तो इसका सही आंसर है साथियों नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्ष द्वारा ये 3 ग्रंथ थे जो रचित थे। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल विजिट एजुकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।